दुनिया समेत भारत पर भी छाई ओमिक्रॉन की काली छाया। दोस्तों, पिछले 2 दिन से कोरोना को लेकर ऐसी खबरें सामने आई हैं जिन्होंने दुनिया को तो नहीं लेकिन भारतीयों को अब बड़ा सुकून दिया है। देश में कोरोना अब जंग हारने की ओर है, तो वहीं ओमिक्रॉन ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। क्योंकि पिछले 2 दिनों में देश में कोरोना के काफी कम मामले सामने आए हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और भारत में भी अब ओमिक्रॉन कोरोना को पैर पसारते देखा जा रहा है। साथ ही डब्ल्यूएचओ ने एक बार फिर मंगलवार को एक नए वेरिएंट को लेकर चेतावनी जारी की है, जबकि दुनिया के वैज्ञानिक लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जानकारी पाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल फिलहाल में ओमिक्रॉन पर वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को लेकर स्टडी की गई है, जिसमें कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। आखिर क्या कहती है ओमिक्रॉन कोरोना को लेकर की गई स्टडी? क्या होगा अगर वैक्सीन भी कोरोना पर असर न करे? क्या ओमिक्रॉन से भी खतरनाक कोई और वेरिएंट आने वाला है? क्या कोरोना से बचने का कोई उपाय नहीं है? क्या हम सभी कोरोना से छुटकारा पा सकते हैं? क्या ओमिक्रॉन अब भारत को भी अपना शिकार बना लेगा? कोरोना से जुड़ी सभी खबरों की जानकारी आज मैं आपको देने जा रही हूं, जिसमें आपको मिलेगा आपके इन तमाम सवालों का जवाब। तो लिहाजा आपको ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना होगा। भारत में तेजी से गिरा कोरोना ग्राफ, बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मरीज। भारत के राज्य तेलंगाना में मिले ओमिक्रॉन के 3 नए केस। डब्ल्यूएचओ समेत फाइजर ने भी दी दुनिया को बड़ी चेतावनी। दोस्तों, एक तरफ ओमिक्रॉन पूरी दुनिया को तेजी से धड़ाम कर रहा है और हर रोज लगभग 10 देशों में अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहा है, जिसके कारण अब लोगों के अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा हो रहा है। जहां दुनिया का हर देश खौफ के साए में जी रहा है, वहीं इन सब के बीच भारत के लिए एक के बाद एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। देश को कौन सी खबर राहत दे रही है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम एक नजर आज के ताजा कोरोना के आंकड़ों पर डाल लेते हैं कि आखिर अभी देश में कोरोना के हर रोज कितने मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में कोरोना के 6,984 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी बीच 247 लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन इन सब के बीच राहत भरी खबर ये है कि जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, उससे ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं। इसी के साथ तेलंगाना में आज ओमिक्रॉन के 3 संक्रमितों के मिलने की पुष्टि हुई है। संक्रमितों में सोमालिया का नागरिक और केनिया की महिला शामिल हैं। दोनों संक्रमितों को हैदराबाद के तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया है। वहीं हैदराबाद से कोलकाता जा रहे 7 साल के बच्चे की रिपोर्ट भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई है। तेलंगाना सरकार ने इस बात की जानकारी पश्चिम बंगाल सरकार को दे दी है। अब देश भर में नए वेरिएंट के केस बढ़कर 64 हो गए हैं। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 8,168 है। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंगलवार को कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर एक बार फिर चेतावनी जारी की है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ओमिक्रॉन ज्यादातर देशों में पहुंच चुका है और अभूतपूर्व तेजी से फैल रहा है। भारत में ओमिक्रॉन के अब तक 57 मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले अमेरिका, यूरोप में भी तेजी से बढ़ रहे हैं। डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने संवाददाताओं से कहा कि 77 देश अब तक ओमिक्रॉन के मामलों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना के पहले किसी वेरिएंट की इतनी तेज रफ्तार नहीं देखी। बता दें कि कोरोना को लेकर फाइजर ने भी चेतावनी दी है। जी हां, दक्षिण अफ्रीका की एक स्टडी से पता चला है कि फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन की 2 खुराक ओमिक्रॉन से गंभीर बीमारी को रोकने में 70% प्रभावी थी, जबकि चेतावनी के रूप में फाइजर ने मंगलवार को कहा कि इसकी कोविड पिल के मेडिकल टेस्ट ने अस्पताल में भर्ती होने और जोखिम वाले लोगों में मृत्यु को लगभग 90% तक कम कर दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने कहा कि एक बात मैं साफ कर देता हूं कि सिर्फ वैक्सीन किसी देश को इस संकट से उबार नहीं सकती। देशों को ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार को रोकना होगा, लेकिन तमाम देशों के बीच टीकाकरण की दर में काफी अंतर है। फिलहाल चौंकाने वाली बात यह है कि 41 देशों में अभी भी वैक्सीनेशन 10% पात्र आबादी तक नहीं पहुंचा है। ओमिक्रॉन से डर के बीच मुंबई ने किया वैक्सीनेशन ड्राइव में बदलाव। बिहार के लोगों के लिए कोरोना बना खतरे की घंटी। बिहार वालों होशियार, एक्सपर्ट्स की बड़ी चेतावनी। दोस्तों, देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों के बीच महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में वैक्सीनेशन का समय बढ़ाया जा रहा है, जिसके तहत अब लोग रात में भी टीकाकरण करवा सकते हैं। मुंबई में टीकाकरण की सुविधा अब शाम को 6 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध रहेगी। मुंबई के प्रत्येक विभाग में प्रयोग के तौर पर रात में चलने वाली वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की गई है। मुंबई में बीते 24 घंटों में कोरोना के 225 नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि मुंबई में इस तरह के वैक्सीनेशन ड्राइव के शुरू करने से नौकरी पेशा लोगों को सबसे बड़ा फायदा होगा। काम पर से घर वापस लौटने वाले लोगों के लिए वैक्सीन लेना अब आसान हो जाएगा। इससे पहले वैक्सीनेशन सेंटर 5 बजे तक ही खुले रहते थे, जिसके कारण काम पर से लौटने वाले ज्यादातर लोगों को वैक्सीनेशन की सुविधा नहीं मिल पाती थी।
अब मुंबई में रात में भी वैक्सीन लोग करवा सकेंगे। सरकार ने रेलवे स्टेशन के नजदीक के वैक्सीनेशन सेंटर खोलने का निर्णय किया है। दोस्तों, बिहार के लोगों के लिए अब कोरोना खतरे की घंटी बन गया है। एक बार फिर से राज्य में नए केस सामने आने लगे हैं और बड़ी बात यह है कि इसमें राजधानी पटना से ज्यादा मरीज हैं। इसको लेकर अब पटना प्रशासन ने भी तैयारी तेज कर दी है। पटना जिला प्रशासन भी कोरोना की संभावित तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए अलर्ट पर आ गया है। महामारी की दूसरी लहर के दौरान 110 बिस्तरों की क्षमता वाले पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्थापित जिला कोविड देखभाल केंद्र आज यानी 15 दिसंबर की शाम से काम करना शुरू कर देगा। इसे आइसोलेशन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के साथ पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह के मुताबिक लोगों की ओर से लापरवाही स्थिति को जटिल कर सकती है। अब जानते हैं कि ओमिक्रॉन पर वैक्सीन कितना असरदार होगा। बता दें कि इसको लेकर हाल फिलहाल में एक बड़ी स्टडी सामने आई है। ओमिक्रॉन पर वैक्सीन कितनी इफेक्टिव? बड़ी स्टडी। घटती एंटीबॉडी पर वैक्सीन को लेकर क्या कहा निर्माताओं ने? क्या ओमिक्रॉन पर इफेक्टिव होगा बूस्टर डोज? किन किन देशों में दिया जा रहा है बूस्टर डोज? दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी प्री प्रिंट स्टडी में कहा है कि ओमिक्रॉन के खिलाफ फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन कम कारगर है। इस स्टडी के लिए रिसर्चर्स ने वैक्सीन का सेकेंड डोज ले चुके लोगों में 28 दिन के बाद एंटीबॉडी लेवल चेक किया। स्टडी में शामिल कई लोगों में तो एंटीबॉडी लेवल इतना कम हो गया जो वायरस को रोकने में बिल्कुल कारगर नहीं है। इसके बाद खतरा जताया जा रहा है कि इससे फुली वैक्सीनेटेड लोगों में भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा, जिससे केसेस बढ़ सकते हैं। हालांकि अभी ये पता नहीं है कि इससे हॉस्पिटलाइजेशन और गंभीर लक्षणों में कितनी बढ़ोतरी होगी। स्टडी में शामिल रहे गिवन स्क्रीटन का कहना है कि स्टडी के नतीजे बताते हैं कि जो लोग बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल हैं वो जल्द से जल्द डोज लें। पिछले हफ्ते जारी ब्रिटेन की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन के 2 डोज डेल्टा के मुकाबले कम कारगर हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अमेरिका में मिले 43 ओमिक्रॉन मरीजों को एनालाइज किया है। इनमें से 34 मरीज ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। इसके बाद आशंका जताई जा रही है कि ओमिक्रॉन की वजह से वैक्सीन की इफेक्टिवनेस कम हुई है। दोस्तों, यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने अपनी रिसर्च में बताया है कि बूस्टर डोज लेने के बाद मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन 70 से 75% इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। हालांकि ओमिक्रॉन की वजह से गंभीर लक्षण कितने बढ़ रहे हैं, इसे लेकर अभी और स्टडी की जानी है, लेकिन बाकी वेरिएंट के मुकाबले ये ज्यादा होने की आशंका है। इजराइल के शेबा मेडिकल सेंटर और सेंट्रल वायरोलॉजी लेबोरेटरी ने बूस्टर डोज की इफेक्टिवनेस को लेकर 40 लोगों पर एक स्टडी की थी। इनमें 20 लोग ऐसे थे जिन्हें 5 से 6 महीने पहले दूसरा डोज लगा था और बचे 20 को 1 महीने पहले ही बूस्टर डोज लगा था। स्टडी में सामने आया था कि जिन्हें 5-6 महीने पहले वैक्सीन लगी थी उन लोगों में ओमिक्रॉन के खिलाफ इम्यूनिटी कम थी। जिन लोगों को बूस्टर डोज दिया गया उनमें ओमिक्रॉन के खिलाफ लड़ने वाली एंटीबॉडी ज्यादा मिली। ओमिक्रॉन पर वैक्सीन इफेक्टिवनेस को लेकर फाइजर और मॉडर्ना ने भी स्टडी की थी। कंपनियों ने कहा था कि उनकी वैक्सीन का बूस्टर डोज ओमिक्रॉन के खिलाफ भी इफेक्टिव है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में इजराइल में बूस्टर डोज की इफेक्टिवनेस को लेकर एक स्टडी की गई थी, जिसमें 7.28 लाख लोगों पर की गई स्टडी में सामने आया था कि वैक्सीन का बूस्टर डोज कोरोना की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन रोकने में 93% कारगर है। साथ ही कोरोना के गंभीर लक्षणों को रोकने में भी 92% इफेक्टिव है। वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने के 5-6 महीने बाद एंटीबॉडी लेवल में कमी आने लगती है। इंग्लैंड में फाइजर वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को लेकर की गई स्टडी में सामने आया था कि दूसरा डोज लगवाने के 2 हफ्ते तक वैक्सीन इन्फेक्शन को रोकने में 90% कारगर है, लेकिन 5 महीने बाद केवल 70% ही कारगर रह जाती है। स्टडी में मॉडर्ना वैक्सीन की इफेक्टिवनेस भी समय के साथ कम होती गई थी। फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बोर्लो ने कहा है कि नए वेरिएंट की खबर सुनते ही हमने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया। यहाँ तक कि हमने प्रोडक्शन बढ़ाने की कॉस्ट का कैलकुलेशन भी नहीं किया। फाइजर और मॉडर्ना दोनों ही अपनी वैक्सीन में डेल्टा और बीटा वेरिएंट के लिहाज से बदलाव कर रही थी। फिलहाल दोनों ही कंपनियां वैक्सीन को ओमिक्रॉन के लिए भी बदलने पर काम कर रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोरोना के खिलाफ बूस्टर डोज देना अभी कारगर होगा या नहीं? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि फिलहाल नहीं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में बूस्टर डोज दिया जाए। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दुनिया भर के कई देश बूस्टर डोज दे रहे हैं। आईसीएमआर ने पार्लियामेंट्री कमेटी को कहा है कि दूसरे डोज के 9 महीने बाद बूस्टर डोज दिया जा सकता है। दिसंबर में ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी वैक्सीन कोविशील्ड को बूस्टर डोज के तौर पर देने की मंजूरी मांगी थी। माना जा रहा है कि सरकार पहले कमोबॉडिटी वाले लोगों को बूस्टर डोज दे सकती है।
उसके बाद बाकी लोगों पर फैसला किया जाएगा। बता दें कि आर वर्ल्ड इन डेटा के मुताबिक दुनिया भर के 35 से भी ज्यादा देश अपने नागरिकों को बूस्टर डोज दे रहे हैं। अलग अलग देशों में कमोबॉडिटी और अलग अलग फैक्टर को ध्यान में रखते हुए लोगों को कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज दिया जा रहा है।